गुड इवनिंग। स्टडी विद निशु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हमारी इंग्लिश की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में हम आज उस सीरीज को आगे ले जाते हुए आज हम पढ़ेंगे पास्ट की वर्ब टू बी। क्या पढ़ेंगे? वर्ब टू बी इन पास्ट। हमने वर्ब टू बी इन प्रेजेंट पढ़ ली थी, उसके अंतर्गत कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं हमने वो देख लिए थे। आज हम देखेंगे पास्ट की वर्ब टू बी। क्या देखें आज हम क्या देखेंगे? पास्ट की वर्ब टू बी। वैसे आप प्रेजेंट की वर्ब टू बी से उसको जानते होंगे कि वो कैसे वो उसके अंतर्गत कैसे सेंटेंस बनते थे। पास्ट की जो वर्ब टू बी है उसके अंतर्गत भी क्या है, सेम सेंटेंस बनेंगे, बट क्या आएगा, वहाँ है आ रहा था लास्ट में, यहाँ क्या जाएगा, था आ जाएगा। तो इस पे हम देख लेते हैं पास्ट की वर्ब टू बी में क्या रहेगा। पास्ट की वर्ब टू में पास्ट वर्ब टू बी, इसके अंतर्गत कैसे सेंटेंस बनेंगे, इसके अंतर्गत मैंने बता दिया था प्रेजेंट में भी कैसे सेंटेंस बनेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या इस सेंटेंस क्या बताएंगे हमें, पास्ट के बारे में, किसी रंग रूप आकार स्थिति रहना होना किसी का अस्तित्व। तो हमने प्रेजेंट की वर्ब टू में भी देखा था, इसके अंतर्गत कैसे सेंटेंस बनाए जाते थे कि ये सेंटेंस क्या बताते थे, रंग रूप आकार स्थिति रहना होना या किसी का अस्तित्व। जैसे हमने प्रेजेंट में एग्जांपल देखा था कि शिवानी अपने मामा के यहाँ है, तो शिवानी की स्थिति बता रही थी वो कहाँ पर है, शिवानी मामा के यहाँ है। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस को हम पास्ट में बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, पास्ट की वर्ब टू बी। क्या कहलाएगा? पास्ट की वर्ब टू बी सेंटेंस कहलाएंगे। ये क्या है, पास्ट सिंपल को पढ़ाने से पहले इसको समझना आवश्यक है, ताकि क्या है आप पास्ट सिंपल को आसानी से समझ सके। तो अब क्या है, पास्ट की वर्ब टू भी हम देखेंगे, इसके अंतर्गत कैसे सेंटेंस आते हैं, रंग रूप आकार स्थिति रहना होना या किसी का अस्तित्व, ये इसके अंतर्गत सेंटेंस बनाए जाते हैं इसके, है ना। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले इंग्लिश में पहचानने के लिए क्या है, इसकी वर्ब क्या दी है हमें, वाज और वर दी। क्या दी हमें, वाज और वर। तो वाज कहाँ लगेगा, वाज लगेगा किसके साथ, जो हमारे ही शी इट एनी सिमिलर नेम के साथ क्या लग जाएगा हमारा, वाज लग जाएगा। और वर कहाँ लगेगा, आई वी यू दे एनी प्लूरल नेम के साथ हमारा क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं इसकी सेंटेशन फॉर्मेशन की ओर। कहाँ चलते हैं, इसके सेंटेंस फॉर्मेशन की ओर, कि इसके अंतर्गत किस प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं। तो रंग रूप आकार स्थिति रहना होना अस्तित्व को पास्ट में बताता है। वो किस में बताता था, वो प्रेजेंट में बताता था, ये किस में बताएगा, पास्ट में बताएगा। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। बनेगा कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, सब्जेक्ट वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। तो बनाएंगे कैसे, रंग रूप आकार स्थिति, आप इसको याद रखना कि इसके अंतर्गत ऐसे ही सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे क्या लिखेंगे, शेर जंगल में था। ठीक, पहला हो जाएगा, शेर जंगल में था। उसके बाद शिवानी घर पर थी। ठीक है, उसके बाद शिवानी घर पर थी। एक एक करके बना लेते हैं। शिवानी घर पे थी, उसके बाद थर्ड देख लेंगे अपन, शिवानी घर पे थी, उसके बाद देखेंगे अपन
गाय काली थी। गाय काली थी। एक और देख लो, एक और देख लो, एक और देख लें। पेन छोटा था, पेन छोटा था। ठीक है, पहले सेंटेंस में शेर जंगल में था, शेर जंगल में था, तो भैया शेर की स्थिति बता रहे हैं कि शेर कहाँ था, जंगल में था। दूसरे में क्या है, शिवानी घर पर थी। शिवानी कहाँ पर थी, शिवानी घर पर थी, स्थिति बता रहे हैं। गाय गाली है, तो कैसे बता रहा है भाई, गाय का अस्तित्व बता रहा है, गाय का रंग बता रहा है, क्या बता है, गाय काली थी। उसके बाद फोर्थ क्या है, पेन छोटा है, तो आकार बता रहा है उसका। अब इसी क्रम में हम इसको बना लेंगे, इसी क्रम में इसको हम बना लेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, इसी को ट्रांसलेट करेंगे। तो शेर जंगल में था, शेर जंगल में था, तो लायन भी बोलते हैं, टाइगर भी बोलते हैं। टाइगर चीते को बोलते हैं, लायन लगा लो। टाइगर और लायन कहाँ पे था, जंगल में था। तो टाइगर सिंगल है तो क्या जाएगा, टाइगर वाज इन द फॉरेस्ट, या इन अ फॉरेस्ट। टाइगर लॉयन वाज इन द फॉरेस्ट, शेर कहाँ था, जंगल में था। उसके बाद शिवानी घर पर थी, तो शिवानी जाएगा यहाँ, शिवानी। शिवानी के साथ क्या लग जाएगा, शिवानी के साथ क्या लग जाएगा, वाज, क्योंकि शिवानी सिंगल है। शिवानी वाज इन द, या इन द हाउस, शिवानी घर पे थी। उसके बाद गाय काली थी, तो काऊ, काऊ सिंगल के साथ क्या लगेगा, काऊ वाज ब्लैक। उसके बाद क्या है, पेन छोटा था, तो पेन, पेन सिंगल है तो क्या, पेन वाज स्मॉल। आ रहा है समझ में आपको कि पास्ट की वर्ब टू बी के अंतर्गत कैसे सेंटेंस बना जाते हैं। किसी का रंग रूप आकार स्थिति, रंग रूप आकार स्थिति और किसी का अस्तित्व बताने के लिए वैसे सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रेजेंट में भी किया जाता है और पास्ट में भी किया जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट की हमने वर्ब टू बी देख ली, सेम है जो प्रेजेंट में है ना, वही उसमें क्या है, प्रेजेंट में क्या था कि भाई है आ रहा था लास्ट में, इसमें क्या आएगा, इसमें था आएगा लास्ट में, और वर्ब चेंज हो जाएगी। वहाँ इज एम आर होती थी प्रेजेंट के वर्ब टू बी में, यहाँ क्या हो जाएगी, पास्ट की वर्ब टू बी में वाज और वर हो जाएगी। ठीक है, अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा है। तो इसी के क्रम में इसका नेगेटिव बना लेंगे, इंट्रोगेटिव बना लेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना लेंगे, और इसी के साथ हमारी वर्ब टू बी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम चलेंगे पास्ट सिंपल पे, तो इसके हम क्या बना लेंगे, नेगेटिव। इसी क्रम में हम इसके नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना लेंगे। इसी क्रम में इसी के साथ क्या लग जाएगा, वाज और वर्ब के बाद क्या लग जाएगा, वाज और वर्ब के बाद क्या लग जाएगा, वाज और वर्ब के बाद यहाँ लग जाएगा नॉट, वाज और वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंस बनाओ जो क्या है, नहीं वाले हैं। क्या है, नहीं वाले हैं। तो नहीं वाले हैं ऐसा लिख दो कि वे सब लोग स्कूल में नहीं थे, वे सब लोग स्कूल में नहीं थे। ठीक, पहला हो जाएगा, जिसकी यही बना लो उसको कि वे सब लोग स्कूल में नहीं थे। तो सबसे पहले वे को क्या कहते हैं, वे को क्या कहते हैं, दे, तो यहाँ जाएगा दे। ठीक है, अब दे के साथ क्या लगेगा, दे हमारा प्लूरल है तो दे के साथ क्या लग जाएगा, वर, देवर, देवर। उसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट, दे वर नॉट। अब कहाँ है, स्कूल में, तो दे वर नॉट इन द स्कूल। उनकी स्थिति बता रहा है कि वे सारे लोग कहाँ नहीं थे, स्कूल में नहीं थे। दे वर नॉट इन द स्कूल, दे वर नॉट इन द स्कूल। उसके बाद सेकंड बना लो, सेकंड दो एग्जांपल देते जाएंगे तो उसके नेगेटिव भी आप समझते जाओगे, और साथ ही साथ क्या है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी उसमें सब में दो दो देखते जाएंगे। तो उसके बाद
लोग 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 भीड़, लोग, या ऐसा कहें, हाँ, लोग छत पर थे। लोग कहाँ थे? छत पर थे। ठीक, बनाओ जरा। लोग छत पर थे, लोग हो गया का भैया, क्या हो जाएगा? लोग। लोग है क्या? मतलब लोग में क्या होता है? बहुत सारे लोग हो गए ना, बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे जन। तो बहुत सारे जन हो जाएगा तो कैसे? लोग छत पर नहीं थे। क्या थे? लोग छत पर नहीं थे। लगाओ, हाँ, नहीं थे। कैसा बन जाएगा यहाँ? लोग, लोग हो जाएगा सबसे पहले। लोग को क्या कहते हैं? पीपल्स। पीपल हमारा क्या है? बहुवचन, तो उसके साथ क्या लगेगा? वर। पीपल वर नॉट कहाँ पर? ऑन द रूफ। छत को कहते हैं रूफ। पीपल वर नॉट ऑन द रूफ, है ना। इसको अगर अपन पीपल की जगह यहाँ लिख दे कि जो कौवे हैं वो छत पर नहीं थे, जो कौवे हैं वो छत पर नहीं थे, तो क्या जाएगा? क्रोज वर नॉट ऑन द रूफ। तो इसी की तरह आप लागू सेंटेंस बना सकते हैं। बनाते कैसे हैं? कौन कौन से सेंटेंस बनाते हैं? रंग, रूप, आकार, स्थिति, ऐसे सेंटेंस इसके अंतर्गत बनते हैं। चलो इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? वाज और वर सामने, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? वो इंट्रोगेटिव। वो क्या बन जाता है? हमारा इंट्रोगेटिव। तो क्या हो जाता है यहाँ पर? वाज और वर्स सामने, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब तो होती नहीं इसमें, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो भैया बना लो उसको सबसे पहले। क्या 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 कमरा छोटा था? ऐसा लिख लो। क्या कमरा बड़ा था? ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। क्या कमरा बड़ा था? बना लो इसको, है ना। कमरा हो गया सिंगल, है ना, तो सिंगल के साथ क्या लगेगा? वाज। उसके बाद कमरे क्या कहते हैं? रूम। वाज रूम बिग, क्या जाएगा? बिग। वाज रूम बिग, है ना, बन गया ना। एक और एग्जांपल ले लो, ऐसा एक और एग्जांपल लिख लो। अच्छे, या ऐसे लिख लो, वे लोग ईमानदार थे। वे लोग ईमानदार थे। तो कैसे बनाएंगे? वे लोग मतलब प्लूरल, तो स्टार्टिंग में क्या लग जाएगा हमारा? वर। यहां लगा देंगे क्या वे लोग ईमानदार थे, तो वर। उसके बाद देखो कहते हैं दे, वर दे पीपल ऑनेस्ट। वर दे पीपल ऑनेस्ट, क्या वे लोग ईमानदार थे। इसी के क्रम में हम यहाँ बना लेंगे क्या? इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव ये बन गया। इसके बाद क्या बनाएंगे हम? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। और इसी ये लास्ट है हमारा, और इसके साथ ही क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब टू बी खत्म हो जाएगी। इसके अंदर कैसे सेंटेंस बनते हैं? रंग, रूप, आकार, स्थिति के ऐसे सेंटेंस बनते हैं इसके अंदर। जैसे प्रेजेंट में सेंटेंस बनाए जाते थे, वैसे ही इसके अंदर सेंटेंस बनाए जाते हैं। बस वहां है था और यहाँ क्या था? लास्ट में था। तो अब हम बना लेते हैं क्या? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या बना लेते हैं? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो कैसे बना लेंगे भैया? सब्जेक्ट क्या हो जाता है हमारा? पता है आप लोगों को भैया। सबसे पहले जब हम ये सब बनाते हैं क्या अपना इंट्रोगेटिव, तो वाज वर जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो सामने जाती है, प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या? ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें जो मेन वर्ब है वो होती नहीं है, प्लस क्वेश्चन मार्क। बनाओ जरा।
ऐसा लिख लो, क्या रमेश, क्या राम की हाइट, ऐसा लिख लो, क्या राम श्याम से छोटा नहीं था। ठीक है, तो क्या राम श्याम से छोटा नहीं था। तो सबसे पहले दोनों क्या है, राम श्याम, तो दोनों सिंगल है, तो क्या जाएगा, वाज सिंगल है, वाज क्या है, राम श्याम से छोटा, तो क्या लिख देंगे, वाज राम स्मॉल देन श्याम। क्या हो जाएगा, क्या राम श्याम से छोटा था, तो वाज राम स्मॉल देन श्याम, वाज राम स्मॉल देन श्याम, क्या राम श्याम से छोटा था, तो है ना। तो इसमें आकार स्थिति और क्या है, रंग रूप आकार स्थिति बताते हैं इस सेंटेंस में, है ना। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं अपन, आप और अच्छे से समझ में आए। क्या सारे लोग एक जैसे नहीं थे। इसमें क्या बता रहा है, अस्तित्व, क्या सारे लोग एक जैसे नहीं थे, तो सारे लोग मतलब आ जाएगा क्या, वर, प्लूरल है, वर ऑल द, यहां बीच में आ जाएगा नॉट, वर राम नॉट स्मॉल देन श्याम। उसके बाद क्या सारे लोग एक जैसे नहीं थे, वर ऑल द पीपल नॉट लाइक सेम। इसी के साथ ही क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन गया। आज हमने क्या देखा, आज हमने क्या है, हमारा इसके बाद प्रेजेंट खत्म हो गया, है ना, प्रेजेंट का वर्ब टू भी खत्म हो गया, प्रेजेंट सिंपल खत्म हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस खत्म हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट खत्म हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस खत्म हो गया। और इसी श्रृंखला में आज हमने पास्ट सिंपल से पहले पास्ट की वर्ब टू भी देख ली, इसके अंतर्गत कैसे सेंटेंस बनते हैं वो हमने देख लिया। रंग रूप आकार किसी का अस्तित्व वाले सेंटेंसेस में बनते हैं। आपके चारों तरफ ऐसे बहुत सेंटेंसेस होंगे जो आप इसमें से बना सकते थे, जैसे पेन छोटा है, पेन बड़ा है, ठीक है, कमरा छोटा है, कमरा बड़ा है ना, वह काला है, वह गोरा है, लड़की है ना, लड़की सुंदर है। ये सब किस में बता रहा हूँ मैं, है मतलब प्रेजेंट की वर्ब टू में बता रहा हूँ। इसी को आप पास्ट की वर्ब टू में कन्वर्ट कर लेना। कैसा कि पेन छोटा था, पेन बड़ा था, है ना, लड़की खूबसूरत थी, फूल सुंदर था, है ना। तो इस ऐसे सेंटेंस क्या आप लाखों बना सकते हो। कैसे, अनुमान आप देखो चारों तरफ आपके बहुत सेंटेंस है, ऐसे में क्या आप उनको सिंपल भी, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी आप उनको बना सकते हो। तो ये प्रेजेंट सिंपल से पहले बहुत क्या बोलते हैं आपको महत्वपूर्ण था बताना कि पास्ट की वर्ब टू भी क्या होती है। इसके बाद हम चलेंगे किस पे, इसके बाद हम चलेंगे पास्ट सिंपल पे चलेंगे, है ना। इसके बाद हम किस पे चलेंगे, पास्ट सिंपल पे चलेंगे। ये बेसिक चल रहा है। इसके बाद जब पूरा एक बार टेंस हो जाएगा, वॉइस हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या है हम आर्टिकल कर लेंगे। आर्टिकल के बाद जितने भी मतलब धीरे धीरे इंग्लिश की जितनी भी ग्रामर है वो पहले हम बेसिक देख लेंगे। और बेसिक के बाद क्या है, इसी ग्राम में क्या है, कॉमन एरर, क्या है, कॉमन एरर हम लेके आएंगे जो क्या है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण होगी। जैसे कि एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो इंग्लिश आपको काम में देगी। और चलिए, जय हिंद, जय भारत।